प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थानी साहित्य रे गद्य भाग रो दूसरो चैप्टर रो पहलो भाग पाठ रे रूप में पढ़ियो। इन्हीं पाठ रो दूसरो भाग आपे सवाल रे पड़ुतर रे बाबत पढ़ाला। अचलदास खींची री वचनिका रो पाठ आपे पढ़ियो, समझियो और उन पाठ रा सवाल और पड़ुतर आप दूसरे भाग रे मायने देवा। तो देखा सवाल आ रहा पड़ुतर बहुविकल्प पड़ुतर वाला सवाल है, जिन मायने पहलो सवाल है कि अचलदास खींची री वचनिका किन शैली री रचना है। पहलो है ख्यात, ख्यात भी नहीं है। दवावेत भी नहीं है। वार्ता आ भी नहीं है। आ वचनिका शैली री रचना है। अगलो प्रश्न देखो, अचलदास खींची री वचनिका रे रचयितारो नाम कई है। लिखता रहिजो बेटा, नोट करता रहिजो। अचलदास खींची री वचनिका लिखनिया रचनाकार कौन है। ईश्वरदास बारठ नहीं है। पृथ्वीराज राठौड़ भी नहीं है। नरपति नाल ए भी नहीं है। शिवदास गार्डन। अचलदास खींची री वचनिका लिखनिया शिवदास गार्डन। अगलो प्रश्न देखो, किणरू मोल लाख रुपया आंकीजे। इन मायने प्रसंग में दो ही आयोडे है, हाथी और सिंह। एंड दोनों रमायनु गाय रो तो नाम ही नहीं है, इन मायने हिरण रो भी नाम ही नहीं है। लाख रुपया मोल हाथी रो आंकीजे। शेर रो तो मोल एक कोड़ी नहीं है। कि तो नहीं है, एक कोड़ी नहीं है। अचलदास खींची किन रे सागे युद्ध करियो। औरंगजेब सागे नहीं। अलाउद्दीन रे सागे नहीं। अकबर रे सागे नहीं। मांडू यानी मालवेरा बादशाह आलम शाह गोरी रे सागे युद्ध करियो। अगलो प्रश्न देखो, साव छोटा पड़ुतर वाला। बादशाह रे सामी कुण आपरो सत नहीं छोड़े। बादशाह रे सामी कुण सत नहीं छोड़े। राजा अचलदास सत नहीं छोड़े ने गुलामी स्वीकार करे। हाथी और सिंह रो मोल कहीं है। सिंह रो तो कोड़ी नहीं है। क्यों कि वो किन्हीं गुलामी स्वीकार नहीं करे। और हाथी रो मोल है जो को 1 लाख रुपया। क्यों वो गढ़ मायने बंधन स्वीकार कर लेवे, पराधीनता स्वीकार कर लेवे। अगलो प्रश्न देखो, हिंदू राजा में सबसे मोटो राजा कौन हो। राजा नरसिंह दास रो बखान उन पाठ रे मायने देखियो हो कि नरसिंह दास री सेना इतनी बड़ी ही कि पानी रे मायनु सेना रो हरावल चालतो और बीचलो आवतो सेना रो भाग जीते कादो रह जाओ तो। और अंतिम जो भाग सेना रो आवतो तो खे उड़न लाग जाओ, पानी खत्म हो जातो, कादो भी नहीं रहो तो धूड़ उड़ जाती, सूखो हो जातो। तो कितनी बड़ी सेना आप अनुमान लगा सका। अचल कौन रहे। अचलदास खींची जका गागरोन गढ़ झालावाड़ धणी हाँ बे अचल रहे। जब संधि रो प्रस्ताव आयो, गुलामी स्वीकार करनो एक संदेशो आयो, तो अचलदास बिल्कुल ही गुलामी स्वीकार नहीं करी और अचल रहे। अगलो प्रश्न देखो, छोटा पड़ुतर वाला। साको कहीं वे। साको रीतरो आपे इन मायने वचनिका में पढ़ियो हो कि साका रीतरो सांगो पांग वर्णन हुयो कि जिन युद्ध माए अचलदास ने ठा पड़गो कि हार तो निश्चित है, पर यूं हामी जान थोड़ी कहदा कि मैं हारगार, मैं तारी गुलामी स्वीकार करा। नहीं, अंतिम क्षण तक तो लड़ा। जब तक मार मायने जी जान है जब तक तो मैं लड़ा। और जिन युद्ध रे मायने हार पक्की हुई जावे, अचलदास ने ठा पड़गो तद योद्धा वीर सैनिक केसरियो बानो। केसरियो बांधिया पते यूं हो जावे कि या तो जीतनो है या फिर मरण इच पाचो आनो है। केसरिया बानो पहर और वीर गति पावे। और छत्राणिया किले रे मायने गढ़ रे मायने जी रानियां हैं, सैनिकारी पत्नियां हैं, आपरी काया ने आग में होम और जोहर करे। ए दोनों काम एक सागे वे उनने कहीं कहवे साग को कहवे। ध्यान रखजो। बादशाह सामी खांडू कौन उठावे। खांडू यानी तलवार कौन उठावे। युद्ध रे वास्ते तैयार कौन हो जावे। अचलदास आपरी आन बान और शान राखण और क्षत्रिय धर्म धर्म रे रुखाड़न मरना ने मंगल गिरणो पण अधीनता स्वीकार नहीं करनी निभाण सारू बादशाह सामी खांडो उठावे। अचलदास खींची रे वीर चरित्र रा 4 गुणा ने लिखो। अचलदास खींची वीर पुरुष हो, वीर चरित्र रो धनी हो। 4 गुण। एक तो अचलदास अचल रेवे, किन्हीं सामी झुके कोनी, नमे भी नहीं। साहसी व्यक्तित्व रो धनी, आन बान और रजपूती शान रे लारे मरण ने मंगल गिरण रो
अचलदास रो स्वभाव है। बड़े बड़े प्रश्न कुछ एक बिंदु है। अचलदास खींची रो चरित्र चित्रण करो। स्वाभिमानी हो, साहसी हो, स्वतंत्रता प्रेमी हो, धर्म रो रुखाड़ो हो, दृढ़ निश्चय हो, जो पक्के निश्चय कर ली, दूरदर्शी भी हो, दूरदर्शी व्यक्तित्व रो धनी। ए अचलदास खींची रे चरित्र री विशेषताएं हैं। आप दूसरे भाग रे मायने सवाल पड़ुत्तर देखिया। आगले पाठ रे मायने तीसरे भाग रे मायने पाठ रो सार देखाला। नमस्कार।